हेलो बच्चों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेहा निगम संगीत क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य जो कि पंचवटी है। आज उसका अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। संदर्भ में आप लोग लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से लिया गया है। इसमें इन्होंने पंचवटी का बड़ा ही अच्छा चित्रण किया है, जो कि आप प्रसंग के रूप में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है और काव्यगत सौंदर्य आप देख सकते हैं, जिसमें भाषा इनकी है खड़ी बोली। भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। और अलंकार है अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। रस है श्रृंगार रस। गुण है माधुर्य। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ पे जो है पंचवटी का स्वाभाविक और बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। चारु अर्थात सुंदर, चंद्र चंद्रमा, चंचल अर्थात चंचल, किरणें उनकी किरणें खेल रही है जल थल में। तो कह रहे हैं कि जो चंद्रमा की किरणें हैं, जो चंद्रमा की चंचल सुंदर किरणें हैं, वो जल थल में क्या कर रही है? खेल रही है। और फिर क्या कह रहे हैं? स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। कहाँ पे? अवनी। अवनी अर्थात भूमि, धरती। अंबर तल अर्थात आकाश। कह रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, जो कि भूमि और आकाश दोनों स्थान पर मानो स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो धरती की जो हरित हरी हरी घास, तृणों अर्थात घास की जो नोकें हैं, वो क्या कर रही हैं? वह पुलक प्रकट कर रही हैं। पुलक अर्थात रोमांचित हो रही हैं। क्या हो रही हैं? तो धरती की जो हरी हरी घास की जो नोकें हैं, वो मानो खुशी के मारे रोमांचित हो रही है। मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। और कह रहे हैं मानो इस तरह से लग रहा है जैसे कि जो पवन की जो मंद मंद पवन के झोंके हैं, उन मंद मंद पवन के झोंकों से, मंद मंद अर्थात धीमे धीमे पवन के झोंकों से मानो तरु अर्थात वृक्ष भी झूम रहे हैं। तो एक बार अर्थ फिर से देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। कह रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा की चंचल किरणें जो है जल थल में खेल रही है। और क्या कह रहे हैं? स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। और ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है इस धरती और आकाश में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। और क्या कह रहे हैं? पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। और यह जो धरती है,
वह धरती की जो हरी हरी घास की जो नोके हैं, वह नोके मानो मानो सुख के कारण रोमांचित को प्रकट कर रही है, रोमांचित हो रही है। और क्या कह रहे हैं, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। और क्या कह रहे हैं, मानो तरु झूम रहे हैं, मानो तरु अर्थात वृक्ष, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे वृक्ष जो है मंद मंद पवन के झोंकों से झूम रहे हैं, घूम रहे हैं। तो चलिए, अब ये आपको समझ में आ गया होगा, अब चलते हैं आगे। इसमें आप देख सकते हैं मन मानो जन जानो, जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पड़ कुटीर बना, उनमें उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुधि योगी सा बना दृष्टिगत होता है। और क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं पंचवटी की छाया में है, पंचवटी की छाया में सुंदर पड़ अर्थात पत्ते की कुटिया, पड़ कुटी पत्ते की कुटिया बना है। कह रहे हैं कि सुंदर जो पंचवटी है, पंचवटी की छाया में एक सुंदर पड़ की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला, और उसी के सामने एक स्वच्छ शिला, साफ सुथरा शिला अर्थात पत्थर है। पत्थर पर शिला अर्थात उसी के सामने पंचवटी के छाया के पड़कुटी की छाया के सामने, पंचवटी में एक पड़ की कुटी है अर्थात पत्ते की जो कुटिया है, उसी सुंदर कुटिया के सामने एक स्वच्छ शिला रखा हुआ है। और उस पर धीर भीर निर्भीक मना, और उसी पर धीर अर्थात धैर्यशाली, वीर और निर्भीक जो जिसके अंदर डर ना हो, वो निर्भीक अर्थात लक्ष्मण श्री रामचंद्र के भाई लक्ष्मण जी वहाँ पे खड़े हुए हैं। आप लोग इसमें जो है लक्ष्मण के बारे में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। लक्ष्मण के बारे में बताया गया है कि जो पड़कुटी है, जो पत्ते की कुटिया है सुंदर पंचवटी में जो पत्ते की कुटिया है, उसी के सामने एक शिला है अर्थात उसी के सामने एक पत्थर है, और उसी पत्थर पे खड़ा हुआ एक धीर वीर और निर्भीक व्यक्ति जो है वो खड़ा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, और यह कौन धनुर्धर है जो अब तक जाग रहा है, जबकि भुवन भर अर्थात संसार भर, भुवन अर्थात इस पृथ्वी के जितने प्राणी हैं, सोता है अर्थात सो रहे हैं। कह रहे हैं कि इस पृथ्वी के सभी प्राणी अर्थात संसार में जब सब लोग सो रहे हैं, तब यह जाग रहा, यह कौन धनुर्धर, तब इस समय पे कौन यह धनुर्धर है जो अभी तक जाग रहा है। और फिर क्या कह रहे हैं, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। और जो कुसुमायुध अर्थात कामदेव, कुसुमायुध अर्थात कामदेव के समान जो भोगी है, जो कामदेव के समान जो भोगी है, वह योगी सा बना हुआ है, वह योगी के रूप में बना हुआ दिखाई दे रहा है। जो कामदेव के समान जो भोग करने वाला कामदेव होता है, उसी के समान यह योगी बना हुआ यह व्यक्ति, यह सैनिक दिखाई दे रहा है। अर्थात यहाँ पे लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण वहाँ पे खड़े हैं। वह धनुर्धर कौन है जो इस रात में, जब पूरा पृथ्वी के लोग, जब पूरे संसार के लोग सब सो रहे हैं, तो ये धनुर्धर कौन है जो अभी तक जाग रहे हैं। और ये कैसे प्रतीत हो रहे हैं, जैसे कि कामदेव के समान भोगी होते हुए भी ये योगी का रूप बना करके यह दृष्टिगत अर्थात दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं।
किस व्रत में है व्रती वीर, यह निद्रा का यो त्याग किए। राजभोग के योग्य विपिन में, बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर, अर्थात यह जो वीर, जो धैर्यवान वीर खड़ा हुआ है, वह किस व्रत का व्रती है, अर्थात कौन सा व्रत करने वाला है। और क्या कह रहे हैं, यह निद्रा का यो त्याग किया, यह वह कौन से व्रत का व्रती है जिसके कारण वह निद्रा को, वह अपने जो सो इस समय जो सोने का समय है, इस समय भी वो अपने निद्रा को त्याग, वो अपने निद्रा का त्याग किया हुआ है। फिर क्या कहें, राजभोग के योग, अर्थात ये जो कामदेव के समान यह जो धनुर्धर सैनिक दिखाई दे रहा है, वह कैसा है, राजभोग के योग, अर्थात वह तो राज्य के भोगने के योग्य है, राज भोगने के योग्य है। विपिन में, अर्थात विपिन अर्थात जंगल में, कह रहा है वह जो राज भोगने के योग्य जो सैनिक है, वह कैसा है, विपिन में बैठा आज विराग विराग लिए। वह क्या हो गया है, वह आज जो है जंगल में बैठा हुआ है, बैरागी के बाद वह क्या है, जंगल में आज बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन। और कह रहे हैं कि जिस प्रहरी अर्थात पहरेदार, जिस कुटी का वह जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति खड़ा है, धनुर्धारी जो व्यक्ति है, जो सैनिक है, वह क्या है, वह बना हुआ है प्रहरी जिसका, अर्थात जिस पड़कुटी का वह प्रहरी बना हुआ है, उस कुटी में ऐसा कौन सा धन है जिसकी, फिर कह रहे हैं जिसकी रक्षा में रत इतना, तन है मन है और जीवन है। और क्या कह रहे हैं कि जिसकी रक्षा के लिए वह इतना उत्सुक है, जिसकी रक्षा के लिए उसने क्या कर दिया है, जिसकी रक्षा के लिए उसका तन मन और जीवन ये सब उसमें लगा हुआ है, वह ऐसा धनुर्धारी व्यक्ति कौन है। फिर आगे चलते हैं। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। और फिर क्या हो रहा है, इसके आगे बताया जा रहा है कि इसमें मतलब जो पड़ की कुटिया है उसमें कौन निवास कर रहा है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। क्या कह रहे हैं, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने, अर्थात जो पृथ्वी लोक की, जो यह मृत्यु लोक की, ये मृत्यु लोक की मलिनता को मिटाने के लिए स्वामी संग, अपने स्वामी के संग, अर्थात अपने स्वामी श्री राम के संग में जो आई हुई है। कह रहे हैं जो मृत्यु लोक की मलिनता को मिटाने के लिए अपने स्वामी अर्थात श्री रामचंद्र जी के साथ आई हुई हैं, वह क्या है, तीन लोक की लक्ष्मी, वह इस तीनों लोक की लक्ष्मी है। और वह क्या है, यह कुटी ने आज अपनाई है। वह जो तीनों लोक की लक्ष्मी अर्थात सीता है, वही आज इस कुटी को अपनाई हुई है, अर्थात आज इसी पड़ की कुटिया में आज वो सीता माता है। इसीलिए क्या हो रहा है, वीर वंश की लाज यही है। और क्या है, वह जो सीता माता है वह कैसी है, वीर वंश की लाज है, अर्थात उस जो वीर वंश है उनका, उसकी वह क्या है, लाज है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, आप कुछ भी कह सकते हैं।
फिर क्या हुआ, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, फिर बताइए वीर उसका प्रहरी क्यों न हो, अर्थात हो सकते हैं। विजन देश है, विजन अर्थात जहाँ पे कोई जन ना हो, जहाँ पे कोई मनुष्य ना हो। कह रहे हैं विजन देश है, जहाँ ऐसा देश है जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है। निशा शेष है और थोड़ी सी और क्या है, और निशा अर्थात रात्रि, और रात्रि अभी तक शेष है, अभी रात्रि शेष है। निशाचरी माया ठहरी, और बहुत सी निशाचरों की माया यहाँ पर ठहरी हुई है, इसलिए क्या है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, फिर है यहाँ पे ऐसे वीर जो हैं वहाँ पे प्रहरी क्यों ना हो। तो कह रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। मर्त्यलोक मालिन मिटने, अर्थात मृत्युलोक की मलिनता को मिटाने के लिए स्वामी के संग आई हुई वह सीता, जो तीनों लोक की लक्ष्मी है, वह आज उस पेड़ की कुटिया को अपनाई हुई है, या उस पेड़ की कुटिया, उस पत्ते की कुटिया में रह रही है। वह कैसी है, वीर वंश की लाज है, अर्थात वीर वंश की प्रतिष्ठा है। फिर क्यों ना हो प्रहरी, फिर ऐसे जो वीर प्रहरी ऐसे क्यों ना हो, अर्थात वीर पहरेदार ऐसे क्यों ना हो। यहाँ पे विजन देश है, अर्थात जहाँ पे कोई व्यक्ति शेष नहीं है। निशा शेष है, और निशा अभी रात्रि अभी और भी बाकी है, और निशाचरों की माया यहाँ पे ठहरती है। तो ऐसे में यहाँ पे वीर प्रहरी क्यों ना हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे वाला हम अगले वीडियो में डाल देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, मेरे वीडियो को आप देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर करिए, जिससे मेरे वीडियो को वो उन बच्चों के पास पहुंच सके जिसको इनकी ज़रूरत हो, और वो देख करके मेरे वीडियो को देख करके वो इसका लाभ उठा सके। तो चलिए आज बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले